बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एडवोकेट नायाब खां साहब, प्रत्याशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाहगंज, जिनका निशान पतंग है, जो सदर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी अबेराज भारती साहब, जिनका निशान पतंग का है, मुगराबाद शाहपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी अफजाल अली साहब, जिनका निशान पतंग है, बदलापुर से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी राजेश विश्वकर्मा साहब, जिनका निशान गैस का सिलेंडर है। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे इज्जतदार माँ और बहनों का, हमारे बुजुर्गों और गयूर नौजवानों का कि आज आपने अपना वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में आए। मैं आप तमाम से यही बात बताने को आया हूं कि 7 तारीख के दिन आप मतदान किए, अपना एक एक वोट जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार या प्रत्याशी हैं, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, और जहां पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, जैसा कि बदलापुर से राजेश विश्वकर्मा साहब है, गैस के सिलेंडर के निशान पर बटन दबाकर आप उनको कामयाब करिए। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थोड़ा रुकिए। हम हमारे पास वक्त कम है, आप हमारी बात सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप नारे मारने नहीं आए, बैठ जाए, ठहरिए, बस करिए। हम आपको ये बताने आए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जन अधिकार पार्टी जो बाबू सिंह कुशवाहा साहब की है और दीगर 4 पार्टियों ने मिलकर, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, कश्यप समाज, बिन समाज की और एक दलित समाज की पार्टी है, हम सब ने मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसका कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को हमने बनाया और हमने ये तय किया कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आपका साथ, आपका वोट मिलेगा और उत्तर प्रदेश में हमको सत्ता मिलती है तो हम 2.5 साल के लिए पहला मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब को बनाएंगे और 2.5 साल के लिए दलित को बनाएंगे। वहीं पर हमने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान होगा, एक निषाद समाज से होगा और एक अति पिछड़ा समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है और सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम अमली जामेनामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हिस्सेदारी की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, इंसाफ की इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, जो दबे हुए हैं उनको उठाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, मजलूमों को जालिमों से छुटकारा दिलाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा का इंतजाम कराने के लिए आप हमारे प्रत्याशी को कामयाब करिए,
آپ کے विधान सभा में इंटर और डिग्री कॉलेज को कायम करने के लिए आप हमारा साथ दीजिए और वोट करिए। आपके विधान सभा में विकास का काम कराने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। और हम आपको ये बता रहे हैं कि जिस समाज का नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा उसकी तकालीफ को कोई महसूस नहीं करेगा। और याद रखिए, जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपके नारों से आपकी मसाइल या आपकी तकालीफ हल नहीं होती है। आंख में आंसू लाने से आपके तकालीफ दूर नहीं होते हैं। डर कर घर में बैठ जाने से आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता है। आपसे हम यही कह रहे हैं कि कल तक आपके पास एक विकल्प नहीं था, आपके पास मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जन अधिकार पार्टी आपके दरमियान में है, जो गरीबों की, मजलूमों की, कुचलों की आवाज है। अगर आप 7 तारीख के दिन इन प्रत्याशी को अपने विधान सभा का विधायक बनाएंगे तो मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूं कि जब ये लोग आपके आशीर्वाद, आपकी दुआओं से, आपके वोट से जीतकर लखनऊ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को जाएंगे तो ये खामोश नहीं बैठेंगे, ये आपकी आवाज बनेंगे, ये आपकी तकालीफ का जिक्र करेंगे, हुकूमत वक्त को हिलाकर रख देंगे और उनकी चीख और पुकार, उनकी लड़ने की आवाज लखनऊ से आपको आपकी विधानसभा में भी सुनाई देगी। ये हमने तय किया है। अब आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों के हक में और जन अधिकार पार्टी के हमारे बदलापुर के राजेश विश्वकर्मा साहब गैस का सिलेंडर करिए। और दूसरी बात यह कि आप जानते हैं कि 5 साल से बीजेपी को सत्ता मिली उत्तर प्रदेश में, मगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में विनाश किया। नौजवानों को, युवाओं से वादा किया था कि 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी, मगर वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो नौकरी की तलाश में तैयारी करता है एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, इम्तिहान के लिए, जब अपने गांव से निकलकर किसी शहर को जाता है और रात अपनी रोड पर गुजार कर जब सुबह में इम्तिहान लिखने जाता है तो योगी की सरकार ने उसको बता देती है कि पर्चा लीक हो चुका है और कैंसल हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज उन बेरोजगार नौजवान बच्चे और बच्चियों के माँ बाप का क्या हाल होगा। उनके ख्वाबों को चुकनाचूर अगर किसी ने किया तो वो बीजेपी, मोदी और योगी की सरकार ने किया। मेरी माँ और बहनें, आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगी कि कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आज गरीब को अपने घर में उसको उसके खाने में, बच्चों की स्कूल की फीस अदा करने में बहुत परेशानी हो रही है। और हमारी बात को याद रख लीजिए आप, 7 तारीख के बाद 8 तारीख के दिन या फिर 10 मार्च के बाद 11 मार्च के दिन आप टीवी पर देखेंगे कि मोदी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया। इसके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव है। नरेंद्र मोदी जनता की नाराजगी नहीं मोलना चाहते हैं, इसीलिए जैसे चुनाव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, मोदी सरकार गरीबों की कमर तोड़ने वाले इक़दामात करेगी। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये गरीब विरोधी सरकार है जो गरीबों को तकालीफ पहुंचा रही है। और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 7 तारीख के दिन आप मजलिस के उम्मीदवार प्रत्याशियों को और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करिए। आप जानते हैं कि कोविड के दौरान में मोदी और योगी की सरकार गरीबों के दरमियान में नजर नहीं आई। आपकी आंखों ने देखा
آپ کی بے بسی نے دیکھا کہ کیسے کسی کی ماں کو، کسی کے پتا کو، کسی کے پتنی کو، کسی کے بیٹے کو ان کی لاشیں پانی پر تیر رہی تھی، اس لیے کہ یوگی کی سرکار نے ان کو آکسیجن کا انتظام نہیں کیا، اسپتال میں بیڈ نہیں دلایا، دوائیں نہیں پہنچائیں، حد تو یہ ہو گئی کہ انتم سنسکار کرنے کے لیے غریب کو لکڑیاں نہیں ملی، دفنانے کو زمین نہیں ملی۔ تو آپ اور ہم نے دیکھا کہ ندی کے کنارے کتے کسی کے باپ کی، کسی کی ماں کی لاشوں کو لوچ کر کھا رہے تھے۔ اب اتر پردیش کی جنتا کو یہ طے کرنا ہے کہ جس نے ان کے ماں باپ کو، جس نے ان کی پتی کو، ان کے بیٹے کو انتم سنسکار کرنے کا انتظام نہیں کیا، کیا آپ ان کو اپنے ووٹ دیں گے؟ اگر آپ ووٹ دیں گے تو پھر آپ ان غریبوں سے انصاف نہیں کر رہے جو بے چارگی اور لاچارگی کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رہا سوال سماجوادی پارٹی کا، تو سماجوادی پارٹی بی جے پی اور یوگی موڈی کو نہیں ہرا سکتی۔ اگر آج اتر پردیش سے ایسی ناانصافی کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے، غریبوں پر بوجھ ڈالنے والی بی جے پی کی سرکار سے اگر کوئی چھٹکارا دلا سکتا ہے، کوئی اگر نفرتوں کی فضاؤں میں محبت بھر سکتا ہے، اگر کوئی دلوں کو ملا سکتا ہے، تو اس کا نام بابو سنگھ کشواہا ہے۔ اکھلیش یادو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جیسا 2019 کے چناؤ میں آپ نے دیکھا کہ 2019 کے چناؤ میں آپ نے جھولی بھر بھر کر خیرات کے طور پر سپا اور بسپا کو ووٹ دی، تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ 2017 5 سال پہلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں آپ نے پھر جھولی بھر بھر کے خیرات دی سپا اور کانگریس کو، تب بھی بی جے پی جیت گئی۔ آج ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت اگر اس کو بتانا ہے، اپنی طاقت بتانا ہے، تو آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ 7 تاریخ کے دن مجبوری کے حالت میں ووٹ مت دیجئے، مضبوطی کے نام پر ووٹ دیجئے۔ مجبور ہو کر آپ ووٹ دیں گے تو ہمیشہ ناانصافی ہوگی، اگر آپ مضبوطی کے نام پر ووٹ دیں گے تو آپ اپنی صفوں سے اپنے نیتا کو بنائیں گے، اپنی قیادت کو بنائیں گے۔ آپ اگر مجبوری کے نام پر ووٹ دیں گے تو یاد رکھیے غلامی کرنا پڑے گا، دری بچھانا پڑے گا، شکشا کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اگر آپ مضبوطی کے لیے ووٹ دیں گے تو آپ دری نہیں بچھائیں گے، آپ کو آپ کا حق ملے گا، آپ کی آواز اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں گونجے گی۔ یہی بات ہم آپ کو بتانے آئے ہیں۔ اور رہا سوال بی جے پی کا، تو پردھان منتری آج کل بڑی محبت پیدا ہو گئی ان کو مسلم مہیلاؤں سے۔ پردھان منتری کہہ رہے کہ ان کی سرکار نے ٹرپل طلاق کا قانون بنایا۔ ہم پردھان منتری سے پوچھنا چاہ رہے، ٹرپل طلاق کا قانون جو آپ نے بنایا وہ مسلم مہیلاؤں کو اور برباد کر کے رکھ رہا ہے، مگر اگر آپ کی مسلم مہیلاؤں سے محبت ہے تو پھر کرناٹکا کی اس بچی کے حجاب اور نقاب سے آپ کو نفرت کیوں ہے؟ بتائیے آپ۔ تو معلوم ہوا کہ پردھان منتری صرف ڈرامہ کرتے ہیں۔ یہ تو غنیمت ہے کہ وہ دیش کے پردھان منتری بن گئے، اگر کسی ہندی فلم میں یا بھوجپوری فلم میں کام کرتے تو سپر سٹار بن جاتے۔ تو اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ 7 تاریخ کے دن حصے داری کے لیے، اپنی قیادت کو بنانے کے لیے آپ مجلس اتحاد المسلمین اور جن ادھیکار پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، کیونکہ ہمیں اور بھی دوسرے مختلف مقامات پر